बाबा कुबरेश्वर के इस पावन धाम में 33 कोटि देवता जिस गौ माता के अंतर्गत विराजमान रहते हैं, ऐसे गौ माता के इस पावन क्षेत्र में कोरोना महामारी के चलते बाबा की ही कृपा से ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा भूतनाथ भूतेश्वर भगवान शंकर का बड़ा कृपा पात्र, जो अपने पिता स्वर्गीय श्री सीताराम जी सोमानी, माता स्वर्गीय श्रीमती भौरी देवी सोमानी की स्मृति में सूरत गुजरात में विराजमान होकर भगवान शंकर की कृपा से इस पावन कथा को श्रवण करा रहे हैं। करुणा सागर की करुणा, दया, उदारता है जो सोमानी परिवार द्वारा इस पावन कथा को कोरोना महामारी के चलते एक बल, प्रबलता प्रदान कर रही है। संपूर्ण विश्व में ये शिव महापुराण की कथा एक पावर, एक एनर्जी, एक बल दे रही है। कोई क्षेत्र, कोई तीर्थ, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई कॉलोनी, कोई मल्टी ऐसी नहीं जहाँ शंकर की ये कथा ना चल रही हो। और वही नहीं, कोविड सेंटरों में, हॉस्पिटलों में भगवान की ये पावन कथा एक बल प्रदान कर रही है। अगर भगवान मनुष्य का देह देना, शरीर दे, तो उसको सत्कर्म में लगना चाहिए। जिस रूप में परमात्मा हमको जो शरीर दे रहा है, उस शरीर को यदि हम सत्कर्म की ओर, अच्छे कार्य की ओर लगा देते हैं तो भगवान की दृष्टि भी अपने पर पड़ी रहती है। पहले भी कथा में कहा, अगर तन पर सोना होगा तो चोरों की नज़र होगी, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नज़र होगी, और अगर हृदय में भक्ति होगी तो वो भोलेनाथ की नज़र होगी। ये दृष्टि शिव की कृपा से मिलती। अरे भाई, एक मानव की जो देह है, 84 लाख योनियां काटने के बाद जो ये मनुष्य का शरीर मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिला है, और उसको पाने के बाद में हम उसको तेरे और मेरे में अगर लगा दें और बर्बाद कर दें तो उसका कोई मतलब नहीं। हीरे जैसा जन्म मिला है, हीरा जैसा शरीर मिला है, हीरे जैसी बुद्धि मिली है, हीरे जैसे नयन मिले हैं। सारा सुख परमात्मा ने इस शरीर को देकर भेज दिया। उसके बाद भी व्यक्ति अगर मंदिर में जाता है तो एक ही चीज मांगता है, सुख दे देना। अगर वो भगवान के मंदिर में पहुंचा है तो उस केवल सुख मांग रहा है। शांति तो कम मांगता है, जब मर जाते हैं उसके बाद भगवान इसकी आत्मा को शांति दे देना। वो कब मांगी? मरने के बाद मांगी। और सुख कब मांगा? जीते जी मांगा। जब मंदिर गए, जब भगवान के द्वार गए, जब भगवान के चरणों में गए, जब शंकर जी को जल चढ़ाया। आज शिव प्रदोष भी है, भौम प्रदोष है आज सोमवार की, तो शिव को अगर भगवान के पास गए तो भगवान सुख दे देना। और शांति कब मांगी? जब 8-10 लोग इकट्ठे हो गए किसी के जाने के बाद, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे देना। अगर वही शांति जो 10 लोगों ने इकट्ठे होकर मांगी थी, जो शांति दुनिया के लोगों ने बाद में मांगी थी, वो शांति अगर पहले मांग लेते तो सुख अपने आप तुम्हारे सम्मुख में हो जाता। पर शांति तो हमने केवल बाद में मांगी है। जब कोई मर जाए तो लिख के भेज दिया, पुष्प बनाकर, फूल बनाकर, ओम शांति लिख दी। भगवान इसकी आत्मा को शांति केवल मरने के बाद शांति मिल रही है, ये बड़ी विचित्र बात। और उसके जाने के बाद तुमने कहा भगवान इसकी आत्मा को शांति देना, पर कभी तुमने वो जिंदा था
जीवित था, उसमें प्राण थे, तो कभी अच्छे से जाकर उससे बोलचाल तक नहीं करी, कभी मीठी वाणी उससे बोले ही नहीं, कभी उससे प्रेम के दो शब्द नहीं बोल पाए। और जब जब वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता रहा, जब वो आगे बढ़ता रहा, जब वो तरक्की करता रहा, तब तब उसके पैर खींचने के लिए तैयार खड़े रहे। श्री अष्टावक्र जी ने क्या गलत कहा? संत ऋषिवर श्री अष्टावक्र जी कहते हैं, अष्टावक्र जी कहते हैं कि जीवते अर्थात जब मनुष्य जीवित है, जब मनुष्य में प्राण है, जब तक मनुष्य में जान है, तब तक कोई तुम्हारी तारीफ करने वाला नहीं मिलेगा। बहुत कम लोग मिलेंगे जो तुम्हारे कुछ शांति आनंद का अनुभूति प्रदान कर दें, तुम्हारे धीरज को आनंद को कहें कि हाँ ये अच्छा है। पर जीवते अर्थात जीवित हैं तब तक लोग तुम्हारी बुराई करने वाले मिलेंगे, खूब बुराइयां करेंगे, अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, आड़े टेढ़ी बात कहेंगे। यहाँ तक अगर आप सत्कर्म कर रहे हैं, यहाँ तक अगर आप भगवत भजन कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा अगर सोमानी परिवार करवा रहा है, या कथा में जा रहा है, या आप कथा रोज सुन रहे हैं, या आप कथा में कहीं पहुँच रहे हैं, या कथा का अनुमोदन कर रहे हैं, या भगवान की पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, तो दुनिया कल सूरत वाले सोमानी जी बोल रहे थे, गुरुदेव भगवान की भक्ति में जब मौका मिल जाए तब लगो। अब ये सीख लिया कि जीवन ये कोरोना महामारी ने ये लोगों को दिखा दिया कि कुछ कब किसकी बारी आ जाए कोई भरोसा नहीं, लगे। पर शिवपुराण एक बात कहती है, एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया है कल एकादशी के अनुकूल, उसने जो लिखकर भेजा, उसने लिखकर भेजा, क्या गुरुदेव सत्य बताना नरक है? प्रश्न देखिए कितना भारी है। अब हम कह दें कि मान लो नरक नहीं हो या है, और उसने कह दिया है तो दिखाओ, और कहे नहीं है तो कहे पुराणों में लिखा है, गरुड़ पुराण आदि में कि भागवत में लिखा है नरक है। तो कितनी बड़ी समस्या में फंसाया उसने कि आप बस ये बता दो नरक। तो शिव पुराण की कथा में पहले भी कहा गया कि हम देखकर नहीं आए कि स्वर्ग है कि नरक है, हम देखकर नहीं आए, हमने तो शास्त्रों पर विश्वास किया है, हमने धर्म शास्त्रों पर विश्वास कर कर ये बात जान ली कि नरक है और स्वर्ग है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे इसकी गारंटी नहीं है, पर एक गारंटी जरूर है कि मृत्यु लोक में जब मनुष्य का शरीर मिला है, इस शरीर में तुम इतना भजन कर लो, इतना पुण्य कमा लो, इतना सत्कर्म कर लो कि तुम बैकुंठ जाओ चाहे न जाओ, पर बैकुंठ वाला नारायण तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए। इतना मतलब परिवार में कुल में मोह कि तुम्हारा घर बैकुंठ बन जाए। एक महाराज जी ने प्रवचन में किसी से पूछा, बैकुंठ कौन कौन जाना चाहता है, जरा हाथ उठाओ। और जितने लोग बैठे थे सबने हाथ उठा दिया। आगे आगे एक 80 साल की अम्मा बैठी थी, उसने हाथ नहीं उठाया। महाराज जी ने पूछा, क्यों माता जी आप बैकुंठ नहीं जाना चाहती? माता जी बोली, महाराज जी मैं बैकुंठ जाके क्या करूंगी, ये सब की सब चली जाएगी तो मेरी सोसाइटी तो वैसी बैकुंठ हो जाएगी, मेरा मोहल्ला तो वैसी बैकुंठ हो जाएगा। इनके कारण तो नरक बना, दिन भर निंदा करती, दिन भर बुराई करती, दिन भर चिड़चिड़ करती, दिन भर क्रोध करती, दिन भर क्लेश करती, तो ये जाएगी तो अपने आप बैकुंठ बन जाएगा, तो मुझे बैकुंठ जाने की जरूरत नहीं महाराज। तो ना तो सियोर वाले महाराज ने जाकर देखा कि बैकुंठ है कि नरक है, और जितने यूट्यूब फेसबुक पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, ना आपने देखा कि बैकुंठ है कि नरक है। पर यह पक्का है कि भजन इतना कर लो, कीर्तन इतना कर लो, नाम स्मरण इतना कर लो कि बैकुंठ नाथ नारायण तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए और तुम्हारा घर बैकुंठ जैसा हो जाए। तुम्हारी भक्ति इतनी करो। तो फिर अगर इस बात से भी अगर प्रश्न का उत्तर नहीं, तो कई कहे कि महाराज नरक है कि नहीं है? महाराज स्वर्ग नरक दोनों मृत्यु लोक पर हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। परमात्मा और प्रकृति ये दोनों एक नगदी में व्यवहार करते हैं। कौन कौन? जितने आस्था के सामने बैठे हो जरा जम के बोलिए, परमात्मा और प्रकृति ये हमेशा नगदी का व्यवहार रखते हैं, इनके पास उधारी नहीं है, ये उधारी का काम करते ही नहीं, ये तो नगदी का काम करते हैं, ये नगदी का काम कर रहे हैं। परमात्मा और प्रकृति ये नगदी में लेन देन करते हैं। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, आपने जैसा कर्म किया वैसा आपको मिला। तो किसी ने कहा
कि हमने गरुड़ पुराण में पढ़ा था एक रूरू नरक है। भाई 94 नरक अन्य नरकों में एक रूरू नरक भी है। वो नरक कैसा है कि उस नरक में व्यक्ति के शरीर के इस जीवात्मा के टुकड़े टुकड़े कर कर छोटे छोटे टुकड़े कर कर उसको खोलते हुए तेल में तला जाता है। उसको कहते हैं रूरू नरक। हमने ऐसा नरक भी सुना है। तो ये नरक ऊपर है। अब फिर वही वाली बात है कि देख के तो नहीं आए, पर एक बात पक्की है, प्रकृति और परमात्मा लेन देन बराबरी का करता है और नगदी में करता है। आप कोई जीव को लेकर आए, आपने किसी मछली को पकड़ लिया, नदी में से, तालाब में से, समुद्र में से तुमने पकड़ा और उसको पकड़कर मछली जीवित को तुमने काट काट कर तेल में तल दिया, तो वही मछली इस जीव को जाते से ही बदला लेती है और उसको तुमने तला वो तुम्हें तल देती है। तो कई लोग कहते हैं क्या भगवान नरक भेजते हैं? भगवान नरक नहीं भेजते, तुम्हारे कर्म नरक भेजते हैं। क्या भगवान वैकुंठ भेजते हैं? भगवान वैकुंठ नहीं भेजेंगे, तुम्हारे कर्म तुम्हें वैकुंठ भेजेंगे। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप जैसा कर्म कर रहे हो, आपने किसी जीव को कष्ट दिया है, उसका भोग तुम्हें करना पड़ेगा। आपने किसी जीव का दिल दुखाया है, आपको भी मन से दुखित होना पड़ेगा। प्रकृति और परमात्मा नगदी का हिसाब रखता है। तुमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करी तो आज ये दिन देखने को मिल गया। हाथ दे दिया प्रकृति ने, ये लो कोरोना महामारी। अब जैसे तुमने वृक्षों को काटा, जैसे तुमने प्रकृति को परेशान करा, जैसे तुमने जीवों को कष्ट दिया, वैसा की वैसे ही कष्ट उसको प्रकृति को दिखा दिया। उस प्रकृति ने कि हम लेन देन जो करते हैं हिसाब नगदी का करते हैं, बराबरी का करते हैं। तुमने हमारे मारे थे, हमने तुम्हारे मार दिए, तुमने हमको छोड़ा लिया, हमने तुम्हें छोड़ा लिया। ये जीवन प्रकृति और परमात्मा कभी उधारी में नहीं काम करता, ये तुरंत देता है। तुमने दान करा, तुम्हारा दान सामने, तुमने पुण्य करा, तुम्हारा पुण्य सामने, तुमने सत्कर्म करा, तुम्हारा सत्कर्म सामने, तुमने भजन करा, तुम्हारा भजन सामने।